एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। मदान फैमिली व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो आइए करते हैं व्लॉग की शुरुआत आप सभी के प्यार के साथ। तो आज का व्लॉग कुछ इस तरह होने वाला है। मैं अभी नहा कर आई हूँ जस्ट बिल्कुल अभी और दिल्ली की गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, तो बस दिन में 2 बार नहाना तो हो ही जाता है। तो अभी मैंने काट के रखे हैं करेले शाम को बनाने के लिए। आज शाम को बनाएंगे कीमा करेले, तो उसकी रेसिपी मैं आपको देने वाली हूँ। पूरा व्लॉग एंड तक देखना, स्किप मत करना। और दोपहर के लंच में मैंने बनाई है आलू शिमला मिर्च और रायता। तो बस मैंने सुनार के यहाँ पे 2 कमेटियाँ डाल रखी थी, तो मैं हमेशा ही डालती हूँ, मतलब उनके यहाँ पे कमेटी, गुप्ता ज्वेलर के यहाँ पे। तो मेरी वैष्णो देवी जाने से पहले मेरी एक कमेटी, मतलब वो नहीं होता वो ऐसे करके कुछ वो मटके में नंबर निकलता, तो मेरा नंबर निकल गया था। वैष्णो देवी जाने से पहले चमत्कार तो हो ही चुका था, माता रानी ने चमत्कार तो दिखाई दिया था। तो फिर मेरे को टाइम नहीं लग रहा था, कभी कुछ काम हो रहा था सामान उठाने का। तो जो मतलब जितना भी जो कमेटी का हिसाब बना था वो तो बना ही था, और उसके ऊपर से और मैंने पैसे दे के मैंने लिए अपने क्योंकि देखो मेरे पास तो बहुत कुछ सामान हो चुका है, मेरे पास तो ऑलरेडी सब कुछ ही है। ऐसा नहीं है कि मैं जो कोई चीज़ मेरे पास ना हो। मेरे पति ने तो मुझे पूरा पीला कर ही रखा है। तो फिर मैंने सोचा कि भाई मेरा तो बहुत हो गया। तो देखो पति कुछ कहते नहीं है अपने मुंह से, लेकिन पहनने का तो देखो, पहनने ओढ़ने का सबका ही मन करता है ना। मैंने ये सोचा कि इस बार अपने बारे में ना सोच के अपने हस्बैंड के बारे में कुछ लिया जाए। तो मैंने लिए उनके लिए डायमंड की रिंग, और अभी आपको दिखाती हूँ। ये देख सकते हैं पूरा ज्वेलर का एड्रेस वगैरह। अगर आप में से किसी को भी पसंद आती है तो आप इनको कांटेक्ट करके जाके मेरे हस्बैंड की जैसी अंगूठी बाय कर सकते हैं। मैं आपको ये सर्टिफिकेट दिखाती हूँ। जैसे भगवान ना करे कभी हमें मतलब फाइनेंशियली कोई भी मतलब दिक्कत हो या कुछ भी हो, तो जिस रेट में हमने लिए है ये रिंग, हम उसी रेट में इसको वहाँ पे दे सकते हैं, और हम मतलब अपना अमाउंट उनसे वापस ले सकते हैं। तो ये है इसका वारंटी कार्ड, देख सकते हो आप। ठीक है, ये कार्ड मिला है मुझे इसके साथ। ये जो बनाती है हीरा कंपनी, ये उसका कार्ड है। देखो आप इसको स्कैन करके चेक कर सकते हो, सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। दिखाती हूँ रिंग। सो गाइस, ये है रिंग मेरे हस्बैंड की। ये देखिए डायमंड की रिंग है ये। कमेंट करके आप बताना कैसी लग रही है। मुझे तो बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही है। इन्होंने सच बताऊँ मुझे मना किया था यूट्यूब पे दिखाने के लिए, कुछ भी बताने के लिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डरते हैं सच में। तो मैंने सोचा भाई आप मेरी फैमिली हो, तो मैं आपसे कोई बात नहीं छुपाती हूँ, तो मैं आपसे क्या ही छुपाऊँ। तो इसलिए मैंने आपको दिखा दी। तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना आपको रिंग कैसी लगी। तो देखो एक तरह की इन्वेस्टमेंट है, ये तो सेविंग है। हम जो भी मतलब गोल्ड वगैरह हीरा वगैरह ख़रीदते हैं तो उसमें कोई हमारा नुकसान नहीं है, ये सेविंग है। और ये है इसका वारंटी कार्ड, देख सकते हो आप। वो रिंग कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताना। तो बस अभी दोपहर का लंच तो बन चुका है, क्योंकि इनका लंच जाता है तो सब्ज़ी तो सुबह ही बन जाती है। और आटा गूंद के रख देती हूँ क्योंकि इनकी रोटी बनानी पड़ती है, और बाकी का आटा उठा के रख देती हूँ। और बच्चों के लिए गरम गरम फुलके बनाती हूँ। जब वो आने लगते हैं उससे 5 मिनट पहले ही बनाने खड़ी होती हूँ, तब तक वो ऊपर चढ़ते हैं, तब तक उनकी रोटियाँ गरम गरम बन जाती है, क्योंकि ठंडा खाना बिल्कुल पसंद नहीं है हमें खाना। तो बस अभी जाती हूँ नीचे, अपनी जेठानी को दिखा के आती हूँ। वो कह रही थी जब भी लाए तो मुझे ज़रूर दिखाइयो। तो बस उनको दिखा के आती हूँ, क्योंकि वही है मेरी जेठानी के मतलब जो बेटी है उनकी अभी रिंग सेरेमनी होनी बाकी है। तो वो कह रही थी कि अगर मुझे पसंद आएगी तो उनके हस्बैंड के लिए भी शायद बनवानी है। तो वो देखते हैं, अभी उनको दिखाने जाती हूँ। ये इस रिंग का बिल है, ये मुझे पड़ी है 1,25,000 की, देख सकते हो आप। को पता है गोल्ड का रेट और डायमंड का रेट क्या चल रहा है, सभी लोग जानते हैं। तो ये मुझे 1.25 की पड़ी है। तो बस कोई नहीं, ये तो देखो इन्वेस्टमेंट है, आगे आगे बच्चों के काम में आने वाली चीज़ है। तो अभी आज मेरे को इसका पक्का बिल भी लेने के लिए जाना है। तो कल जब मैं इसको लेने गई थी जिस टाइम, तो बहुत ज़्यादा रात हो गई थी, तो मैंने उनको कॉल करके बोला था कि बस मैं रास्ते में हूँ, आने वाली हूँ। तो उन्होंने शॉप बंद नहीं की थी, तो फिर उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, आप अपना सामान ले जाओ, पक्का बिल जो है कल आके ले जाना। तो मुझे आज इसका पक्का बिल भी लेने के लिए जाना है। गाइस गला ख़राब हो रहा है ठंडा पी पी के ना। शिकंजी इतनी ज़्यादा ठंडी पीती हूँ मैं, इतनी सारी आइस डाल के, जिससे मेरा गला बैठ गया। क्योंकि बच्चे स्कूल से आते हैं, शिकंजी या फिर मैंगो शेक या फिर ग्लूकॉन डी बना के रखती हूँ मैं, क्योंकि इतनी धूप में से बच्चे आते हैं। आवाज़ बिल्कुल कम निकल रही है। तो रिंग तो सबको नीचे बहुत ज़्यादा पसंद आई है, सभी को ही पसंद आई है, हर्षिता को तो बहुत ही पसंद आई है। तो बस मैं रिंग तो दिखा के आ गई हूँ।
तो बस अभी मैं बना रही हूँ रोटी। ये देखो मेरे चकला वगैरह सब रख लिया। सब्ज़ी मैंने गरम कर दी है, ये है आलू शिमला मिर्च की सब्ज़ी। अभी बनाते हैं फुल्के। रायता ठंडा ठंडा फ्रिज में रखा हुआ है, बच्चों को बनाते हैं फटाफट से दोपहर का लंच। ये मेरे ना करेले मंगलवार से कटे रखे हैं, तो ये मेरे को बनाने थे चने की दाल में। तो कनाडा वाली आंटी से मेरी बात हुई ना, तो उन्होंने बोला कीमा करेले ये वो, मतलब अपनी पसंद की चीज़ें बता रही थी। बैगन मीट, कीमा करेले, ये सब उनको भी बहुत पसंद है। भिंडी मीट हो गया, अरबी मीट हो गया। तो फिर मैंने सोचा कि चलो उसको उठा के रख दिया जाए। जितना ही अच्छे नमक लगा के रखे हुए हैं, 2 दिन रहेंगे तो उसका कड़वापन जो है सारा का सारा निकल जाएगा। तो आज मैं इसको कीमे में बनाऊंगी, मोटा मोटा कीमा कुटवाऊंगी और उसमें बनाऊंगी टेस्टी सा। तो आपको इसकी रेसिपी मिलने वाली है, तो पूरा व्लॉग एंड तक देखना। और इसको अच्छे पानी में धोएंगे क्योंकि काफ़ी सारा नमक लगा के रखा हुआ है मैंने। सो गाइज, अभी मैं बना रही हूँ रोटी। आप लोगों ने मुझे बताया नहीं है अभी तक कमेंट करके कि मैं हफ्ते में 1 बार अपना व्लॉग डालूं या फिर 2 बार, और वो कौन कौन से दिन डालूं। तो आप मेरे को सजेशन दे सकते हैं। जिस पे भी ज़्यादा कमेंट आ रखे होंगे, हफ्ते में कोई सा भी दिन आप चूज़ कर सकते हो। थर्सडे हो गया, संडे हो गया, जो भी आपको बेस्ट लगे आप मुझे कमेंट करके बता देना कौन से दिन मुझे 2 दिन डालना चाहिए हफ्ते में। संडे अपना ब्लॉग डालूं, जैसा भी आप मुझे सजेशन दोगे ना उस हिसाब से फिर मैं अपना ब्लॉग बनाऊंगी। अभी मैं रोटी सेक रही हूँ, देख सकते हैं मेरी फूली फूली रोटी। दिखाऊंगी भी आपको, देखो कितनी बढ़िया तरीके से रोटी फूली है। और बच्चे आ गए हैं, दोनों नीचे सांस ले लगा करते हैं क्योंकि आपको पता है टॉप फ्लोर है। ये रही मेरी फूली फूली रोटी। अब इस पे लगाएंगे हल्का हल्का सा घी, क्योंकि गर्मी है, ज़्यादा घी वाली रोटी भी नहीं खाई जाती। और आशी को तो घी वाली रोटी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो बस अभी फटाफट से कर लेते हैं लंच दोपहर का। और प्लीज़ बता देना जिस पे भी ज़्यादा कमेंट होंगे उस हिसाब से फिर मेरा आगे ब्लॉग आएगा। अगर आप नहीं करोगे तो फिर मैं अपनी मर्ज़ी से जब मर्जी डाल दूँगी। अब आपको देख लो, आपको कब देखना है कब नहीं देखना है ये मैंने आपके ऊपर छोड़ दिया। तो गाइस, वंश आ गया स्कूल से और ये छुप रहा है बिल्कुल। कैसा रहा? और मम्मी को नमस्ते वमस्ते नहीं होती स्कूल से आके? नमस्ते, खुश रहो, जीते रहो। हाँ, गंदे हाथ रोटी पे लगा रहा है पागल। हैंड वॉश कर, फेस वॉश कर लिया। कैसा रहा आज का दिन स्कूल में? बढ़िया बढ़िया। क्या क्या किया? जो करते हैं, पढ़ाई और खेला भी। चलो बढ़िया है। चलो खाना खाओ। आलू शिमला मिर्च बनाई है, रायता बनाया है, रोटी बनाई। अभी तो मैंने सुबह तो मैंने करेले देखे थे। करेले शाम को बनाऊंगी कीमा डाल के। नहीं कीमा नहीं, क्योंकि आंटी का ना, उनका कनाडा वाली आंटी का मन है ना खाने का कीमे में, तो हम खा लेंगे तो समझ लो उन्होंने खा लिया, तो इसलिए कीमे में बनाऊंगी। नहीं कीमे में नहीं। क्यों? दादी बाद में खा लेना, मेरे को करेले खाने। इसको खाली करेले बहुत पसंद है, चने की दाल वाले, इसलिए मैं कीमे में तो बहुत कम ही बनाती हूँ, क्योंकि कीमे में बच्चों को पसंद नहीं आते। और हमें कीमे में पसंद है, लेकिन इनको दाल वाले पसंद है। वेजिटेरियन है मेरे बच्चे। गाइस, अभी मैं उठ चुकी हूँ, तो बस बच्चों को हो रहा है ट्यूशन का टाइम। मैं आशी को उठा रही हूँ। आशी खड़ी हूँ मैं, तो सुबह शाम मेरी तो यही ड्यूटी है कि बस इनको उठाते रहो। सुबह भी यही ड्रामा है और शाम का भी यही ड्रामा है। ना मैं अपनी सुबह चैन की नींद सो सकती, ना मैं शाम को अपनी चैन की नींद सो सकती। सच बताऊँ, मेरी ज़िंदगी तो झंडी है एक तरह से, सच बता रही हूँ मैं। मुझे ऐसे लगता है मेरी कोई अपनी कोई लाइफ ही नहीं है, बस जो कुछ भी है सब इन्हीं के लिए ही है। क्या मेरे लिए खुद के लिए अपने पास तो टाइम होता नहीं है। इन्हीं के काम से फुर्सत मिले तब तो मैं अपने लिए कोई काम करूँ, अपने लिए टाइम निकालूँ। बहुत दिमाग ख़राब होता है, ऊपर से बच्चे कहना नहीं सुनते तो बहुत ही ज़्यादा दिमाग ख़राब होता है। उठ जा, खड़ी हो। एकदम बेखबर हो के सोती है, बिल्कुल ही पता ही नहीं रहता कि कोई उठा भी रहा है या नहीं उठा रहा। खड़ी, ट्यूशन का टाइम हो गया, खड़ी हो जा जल्दी। गाइस, अभी मैं आ गई हूँ किचन में। यहाँ पे मैंने अपना मस्टर्ड ऑयल गरम करने के लिए रख दिया है। सबसे पहले हमें क्या काम करना है, ये जो हमारे करेले हैं कम से कम इसको हमें 7-8 पानी में धोना है। इतने अच्छे से धोना है हमें इसको कि जो हमने नमक लगा के रखा है इसका सारा नमक अच्छे से निकल जाए और इसका कड़वापन बिल्कुल अच्छे से निकल जाए। उसके बाद बच्चों की लंच बॉक्स और बोतल धोनी है, बोतल धो के फ्रिज में लगानी है। सुबह बच्चों का स्कूल है, तो ये इसके बच्चों के टिफ़िन और बॉटल मैं काम वाली से नहीं धुलवाती हूँ, अपने आप ही धोती हूँ।
तो बस पहले ये काम करना है मुझे। तो अभी पहले हम इसको अच्छे से, देखो बहुत जो इसका कलर है मैं बिल्कुल चेंज कर दूँगी। येलो येलो दिख रहा है, ये येलो से बिल्कुल वाइट हो जाएगा। तब तक मैं अपना मस्टर्ड ऑयल जलाऊंगी। उसके बाद इसमें अपने करेले फ्राई करूँगी जब तक हमारा कीमा आ जाएगा। ये ऑफिस से बाहर निकल चुके हैं, बस रास्ते में फ़ोन मैंने कर दिया, कीमा लेते हुए आएंगे। अभी सबसे पहले जब तक ऑयल गर्म होता है इनको भेजती हूँ ट्यूशन। 6 बजने में सिर्फ 10 मिनट बचे हैं। सो गाइस अभी क्या है, दोनों बच्चे ट्यूशन जा चुके हैं। मैं खा रही हूँ दही भल्ले, जो कि मेरे बहुत ज़्यादा फेवरेट हैं। सिर्फ भल्ले भल्ले, पापड़ी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। दही भल्ले पापड़ी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, नफरत करती हूँ मैं दही भल्ले पापड़ी से। सिर्फ भल्ले पसंद है मुझे। अभी मेरा मस्टर्ड ऑयल देख सकते हो पूरा वाइट हो चुका है। डर लग रहा है फ़ोन ही कुकर में ना गिर जाए, कभी मेरे अच्छे कीमा करेले बन जाए फ़ोन वाले। तो ये है, मैंने करेले अच्छे से धो लिए। अब मैं इसका ये जो पानी है इसको अपनी हथेलियों से निचोड़ के बिल्कुल सुखा के प्लेट में रख देती हूँ। फिर उसके बाद मैं इसको फ्राई करने डाल दूँगी। उसके बाद लहसुन अदरक और प्याज एक मिक्सी में ग्राइंड कर लेती हूँ। सारा मसाला डाल के भून के सारे घर के बेसिक मसाले डालूँगी। कीमे में लगाऊँगी 3 से 4 सीटी, कीमा गल जाएगा। उसके बाद करेले के साथ 2 विसिल ले लूँगी। 2 विसिल लेने के बाद मेरे करेले बिल्कुल रेडी हो जाएंगे। वैसे तो स्टेप बाय स्टेप आपको सब कुछ दिखा ही रही हूँ, अगर कुछ भी स्क्रिप हो जाए तो फिर पहले से बता रही हूँ आपको। सो गाइस करेले फ्राई होने के लिए रख दें। आधे से ज़्यादा काम कर लिया, बर्तन धुल चुके हैं, सिर्फ बच्चों की बॉटल वॉश करने के लिए रह गई है। और सच में खाने की भी फुर्सत नहीं है, सिर्फ इतना ही खाया है। देखो खाते खाते सारे बर्तन धो दिए। ये पड़े बच्चों के टिफिन वगैरह, दोपहर के बर्तन सब धो दिए। क्योंकि बहुत सी लेडीज़ होती है ना, ये सोचती हैं कि काम वाली सुबह आएगी तो वही धो देगी। तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है गंदे बर्तन सिंक में छोड़ दो, उसमें मक्खियाँ भी लगती रहें, बहुत ज़्यादा गंदगी इरिटेशन लगती है। बहुत ज़्यादा गंदे बर्तन पड़े हुए होते हैं, इससे बढ़िया तो खुद ही धो लो, वही सही रहता है। पूरी रात फिर ऐसे ही सिंक भरा रहता है, फिर सुबह के नाश्ते पानी के बर्तन फिर पूरा सिंक इतना भर जाता है, बहुत ज़्यादा भर जाता है भाई। इसलिए मैं बहुत सी लेडी से बताती हूँ, नर्सिंग जिन घर में काम करने जाती है, कि अगर मैं 2 दिन काम करने नहीं जाऊँगी तो 2 दिन तक उनके बर्तन पूरे भरे रहते हैं, 1 चम्मच तक नहीं धोती हैं। मैं कहती हूँ है वो खाना वाना कैसे बनाती हैं? कहती है वो ज़रूरत के हिसाब से धो लेती हैं। अगर 1 दिन की भी छुट्टी कर दी, अगले दिन आऊँगी तो इतने बर्तन, उसको 1-1 घंटा 1.5 घंटा कहती है मुझे लोगों के बर्तन मांजने में लग जाता है। कह रही भाभी और आपके घर में आती बिल्कुल साफ़ सुथरी किचन मिलती है, तभी उसका इस घर में इतना मन लगता है और वो कहीं नहीं भागती है मेरे घर से। अभी तक तो टचवुड टिकी हुई है, आगे की कुछ मैं कह नहीं सकती। और दही बल्ले बिल्कुल बेकार हो गए, गर्म हो गए पड़े किचन में। खाने तो पड़ेंगे, पैसों के आए। करेले फ्राई होते हैं, तब तक इसको निपटा लेती हूँ। तो गाइस मेरे करेले फ्राई हो चुके हैं बिल्कुल। और यहाँ भैया ये नल ठीक कर रहे हैं, इसमें पता नहीं क्या पानी कम आ रहा था, हवा भर जाती है, पता नहीं क्या सीन हो जाता है इसके साथ में। हर 2-3 महीने में ये दिक्कत आती है। भैया ठीक कर रहे हैं, अभी इसको फिर परेशानी होती है, बार बार मोटर चलानी पड़ती है हर काम करने के लिए। तो अब इसको भी ठीक करा लिया, तो बस अब इसको बाहर निकालते हैं। और मैंने साथ ही मसाला पीस लिया, लहसुन अदरक और प्याज वाला। मैं फ्रेश ही पीसती हूँ, जो मुझे फॉलो करते हैं उन सभी को पता है। मैं ये पीस के नहीं रखती हूँ, तभी पीसती हूँ जब मुझे खाना बनाना होता है। गाइस मैंने कुकर का लगा दिया ढक्कन, अभी कीमा गल रहा है, इसमें मैं लूँगी 4 से 5 सीटी। उसके बाद जो मैंने करेले फ्राई करके रखे हैं ये डालूँगी, इसके साथ लगाऊँगी 2 सीटी और उसके बाद हमारा कीमा करेले बनके बिल्कुल रेडी हो जाएगा। सारे घर के बेसिक मसाले डाले हैं, जो भी हम अपने घर में डालते हैं डेली यूज़ में। कुटी हुई लाल मिर्च और साथ में जो आती है देगी वाली मिर्च, कश्मीरी वाली लाल मिर्च। धनिया पाउडर की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है, जो भी नॉन वेज वगैरह बनता है उसमें तो धनिया ज़्यादा डलता है। और नमक डाला है, और नमक के साथ थोड़ी सी हल्दी डाली है। गरम मसाला बाद में डालेंगे, और थोड़ा सा डालेंगे अमचूर का पाउडर, जो कि जब करेले डालेंगे उस टाइम डालेंगे। और आपके पास जो करेलों का मसाला आता है वो भी डाल सकते हो। मेरे बच्चों को वो पसंद नहीं है मसाला, तो इसलिए मैंने वो स्किप कर दिया। आप चाहो तो डाल सकते हो, जिसमें कलौंजी, सौंफ, मेथी दाना वगैरह सब होता है, वो भी आप डाल सकते हो, उससे भी बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। मसाला होता है जो कि देखो आप, मेरे पास काफ़ी सारा मसाला है, बस मैंने अपने बच्चों की वजह से नहीं डाला। मुझे तो ये मसाला बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, और जब हम अचार डालते हैं तो ये इसके बिना अचार नहीं डलता। ये वही अचार का मसाला, यही करेलों में जाता है। अब बच चुके हैं सब्जी बनाते बनाते, अब साथ ही आटा भी गूंद लेती हूँ। 1 घंटे बाद तो रोटी बननी 8 बजे बनाने लगती हूँ, क्योंकि 8 बजे इनको खाना चाहिए होता है। साथ ही सलाद वगैरह भी काट लेती हूँ, गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है, किचन में खड़ा नहीं हुआ जा रहा। तो गाइस कीमा अच्छे से गल चुका है, मैंने करेले डाल दिए। अब हमें इसकी बहुत अच्छे से भुनाई करनी है, जब तक हमारा ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता।
येलो येलो सा दिख रहा है, जब तक ये मतलब अपना कलर नहीं छोड़ देती सब्ज़ी। वैसे मेरी तो थोड़ी सी हल्दी ज़्यादा हो गई आज, लेकिन फिर भी हम इसको अच्छे से भूनेंगे। गाइस देखो ये भूनते भूनते कलर छोड़ दिया सब्ज़ी ने। अब ये बिल्कुल भी देखो कलर छोड़ने लगी है, रेड होने लगी है। तो सबसे मेन मकसद यही होगा सब्ज़ी को अच्छे से भूनने का। और ये देखो कीमा मोटा मोटा दिखाई दे रहा है आपको, कीमा गल चुका है मेरा अच्छे से। बस एक विसिल में अपने करेले में और लगाऊंगी ताकि मेरे करेले अच्छे से गल जाएँ। वैसे तो खुला भी पका सकते हो, लेकिन एक सीटी में आराम से हो जाएगा। सो गाइज़ हमारे घर में सब्ज़ी इतनी बनती है जो अभी अभी में पूरी हो जाए, इतनी सब्ज़ी बनती है। रात की सब्ज़ी सुबह नहीं खा सकते, सुबह की सब्ज़ी रात को नहीं खा सकते। दोपहर में जो बनी थी शिमला मिर्च आलू बने थे, कल रात में आलू बैंगन चावल बने थे, अब बन रहे करेले और कीमा। तो बस इतनी सब्ज़ी बनती है जो ख़त्म हो जाए, मतलब दोबारा सब्ज़ी कोई नहीं खा सकता इस घर में। मेरे फादर इन लॉ की भी यही आदत थी, और बल्कि अगर से उनको अभी अभी ताज़ी सब्ज़ी बनाई है, ये सब्ज़ी अगर पसंद नहीं आई, इसमें अगर कुछ भी कमी हो तो वो कहेंगे तुरंत ही दूसरी सब्ज़ी बना के दो। वो तो ऐसे गुस्से के इतने ज़्यादा तेज़ थे बहुत, लेकिन प्यार भी उतना ही करते थे पापा बहुत। पापा को तो मैं पल पल मिस करती हूँ, बहुत ज़्यादा याद आते हैं मुझे पापा। तो बस अभी मेरी सब्ज़ी बन के रेडी तो नहीं हुई है। एक सीटी, वैसे तो करेले गलाने की ज़रूरत नहीं है, फ्राई करते करते भी होगा, लेकिन फिर भी एक बार करेले हाथ से चेक कर लेती हूँ। कीमा तो अच्छे से गल चुका है, लेकिन करेले एक बार अच्छे से हाथ से चेक कर लेती हूँ गले या नहीं गले, फिर एक सीटी ले लूँगी। हल्का सा पानी डाला है इतना कि ताकि मेरे करेले जो है सॉफ्ट हो जाए। चाहे तो आप इसमें सीटी लगा सकते हैं, चाहे तो आप इसको खुला भी पका सकते हैं। अगर आपको अपनी गैस बचानी है तो एक विसल मेरे कहने से ले लें। उसके बाद इसको अच्छे से भूनें, बिल्कुल पानी इसका वो कर दें, बिल्कुल सुखा दें, फिर गैस ऑफ करें और इसको गरम गरम चपाती के साथ पराठे के साथ सर्व करें। बहुत टेस्टी लगती है कीमा करेले की रेसिपी। किस किस को पसंद आई और कहाँ कहाँ से देख रहे हैं प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अभी मैं भूनने वाली हूँ आटा। मेरे यम्मी यम्मी से करेले बन के बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। लास्ट में हम इसमें एक इंग्रेडिएंट ज़रूर डालेंगे, जो कि है हमारा पिसा हुआ गरम मसाला। पिसा हुआ गरम मसाला डालेंगे। एक हाथ से शूट कर रही है, एक हाथ से फ़ोन पकड़ा हुआ है। तो बस ये बिल्कुल रेडी हो गई है। इसको अच्छे से मिक्स कर दें और गरम गरम चपाती बनाओ, पराठे बनाओ, जिस मर्जी के साथ सर्व करो। तो आइए आंटी जी कनाडा से आके कीमा करेले खा लीजिए आप भी। अच्छी तरह भूनने का मतलब यही होता है, देखो बिल्कुल जो पीला पीला बन था सब्जी का, येलो येलो दिख रही थी, बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। बिल्कुल सब्जी रेड हो चुकी है, बिल्कुल बन चुकी है मेरी सब्जी। बिल्कुल की मर्ज़ी, आप इसमें हरा धनिया डालना चाहते हो या नहीं डालना चाहते। मैं तो नहीं डालना चाहती, तो मैं नहीं डालूँगी। मुझे इन सब्जियों में धनिया बिल्कुल पसंद नहीं है। थोड़ा सा चल के एसी में बैठती हूँ, गर्मी लग रही है बहुत ज़्यादा। इस वाले रूम का चल रहा है एसी, तो अभी थोड़ा सा यहाँ बैठती हूँ। और आंटी व्लॉग देख रहे होगे तो बताना कहीं कोई गलती तो नहीं है, सब्ज़ी ठीक बनाई है ना। अगर कहीं कोई गलती होगी तो फ़ोन करके बता देना कहाँ मेरी गलती थी। वैसे मैंने अपने हिसाब से तो बिल्कुल ठीक बनाई है। अगर कहीं पे भी कुछ भी गलत है तो आप मेरे को कॉल करके बता देना क्योंकि मुझे पता है आप हर एक चीज़ देखोगे। अगर कहीं पे भी कोई भी कमी है तो प्लीज़ बता देना। सो गाइज़ ये इनकी प्लेट हो चुकी है रेडी, कीमा करेले साथ रायता, सैलड और रोटी। अभी रोटी गरम गरम बन रही है, खाते जाएंगे। और मैं देखती, हमारे घर में कोई भी ठंडी रोटी भी कोई नहीं खाता, सबको तवे पे से उतरती हुई रोटी चाहिए। जब खाते हैं तभी बनाने खड़ी होती हूँ। और साथ ही इन्होंने मंगाए हैं KFC से, क्या मंगाया चिकन क्रिस्पी लेग मंगाए हैं इन्होंने, और उसके डिप के साथ मंगाए हैं। विंग्स भी है ना उसमें, और क्रिस्पी चिकन मंगाया। भी आएंगे तो वो भी दिखाऊंगी आपको। तो आइए आप भी यम्मी यम्मी डिनर का एंजॉय कीजिए हमारे साथ। तो मुझे पता है आंटी को तो देख के नींद नहीं आने वाली, क्योंकि सारी उनकी फेवरेट चीज़ बनाई है मैंने। तो आइए आंटी आप भी खा लीजिए हमारे साथ आके। जल्दी से इंडिया आ जाओ बस उड़ के। मुझे पता है आपकी 9 घंटे की फ़्लाइट है, टाइम तो लगता है आने में, और फिर खर्चा भी बहुत होता है इंडिया आने में। सच बताऊँ तो बहुत ज़्यादा 4-5 लाख रुपए आराम से लग जाते हैं। पहले अमेरिका की फ़्लाइट, फिर अमेरिका से 9 घंटे की अमेरिका की फ़्लाइट होती है, आंटी ने मुझे बताया था। फिर उसके बाद 2.5 घंटे की इंडिया की फ़्लाइट है। ये लो बनी है सब्जी, अच्छी है, अच्छी है, टेस्टी है।
एक हाथों ने बनाई है सब्जी। इसको कटवाओगे या फ्रेम करवा के लगवाओगे या चूमोगे? कटवाने पड़ेंगे। कटवाओगे तो फिर दोबारा कहाँ से खाओगे? आंटी मेरी सब्जी पास हो गई। गाइस हमारा डिनर होने के बाद तो सभी को चिकन खाने की क्रेविंग हो रही थी, तो क्रिस्पी चिकन खाने का सबका ही मन था, फ्राई वाला मन नहीं था खाने का, KFC का मन था। तो अब हमने ये मंगाया, खाना तो खा लिया पेट भर के, अब पता नहीं खाया जाएगा या नहीं खाया जाएगा। खाता दीदी को दे दे, है ना, खाया नहीं जाएगा इतना टेस्टी। आराम से, कल इसकी टांग टूट जाए चिकन की। सो गाइज अभी सब कुछ हो चुका है, फ्री हो चुकी हूँ, रात का डिनर वगैरह सब हो गया, सारे बर्तन वगैरह साफ़ कर दिए, तो बस अब हो रही है सोने की तैयारी। रात के 11 बज चुके हैं ऑलमोस्ट, और दोनों बच्चे वहाँ पर अपना भी होमवर्क कर रहे हैं। बस 10 मिनट बाद, 5-10 मिनट बाद सो जाएंगे। लाइट बंद करती हूँ, तो इसी के साथ करती हूँ व्लॉग का एंड। और जो कश्मीर में बुरा हाल हुआ है ना, सच में वीडियोज़ इतनी आ रही हैं, देख देख के भी इतना मन ख़राब हो रहा है ना। और अभी जिसकी 1 हफ़्ता ही हुआ है ना, उसकी शादी हुई है, जिसके हस्बैंड को मारा है, उसको देख के इतना दुख हो रहा है। उसकी आखिरी वीडियो है ये, वहाँ पे पहलगाम में वीडियो बना रही है ना वो। बड़ा बुरा हाल हुआ यार टूरिज़्म के साथ, सच्ची में बहुत। अब तो कश्मीर के नाम पे भी डर लगने लगा है, जाने के नाम पे। बाबा पूरा एड्रेस दे के गया हुआ है कश्मीर का। बाबा मैं नहीं आने वाली तुम्हारे कश्मीर, कभी भी नहीं, बिल्कुल नहीं भैया, ऐसा रिस्क नहीं लेना। बच्चे साथ में हैं, बच्चों को तो वैसे भी अगर एक तिनका भी चुप जाए तो जान निकल जाती है माँ बाप की। तो चलिए, इसी के साथ जो भी हुआ सच में बहुत ज़्यादा बुरा हुआ, बहुत ज़्यादा बुरा। इसी के साथ करते हैं व्लॉग का एंड। व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर देना। मिलती हूँ जल्दी आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए ओके, टाटा बाय बाय।